हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा। चलो आज हम हमारी थायराइड ग्रंथि की एक विशेष स्थिति के बारे में बातचीत करते हैं। जब हमारी थायराइड ग्रंथि आवश्यकता से अधिक थायराइड हार्मोन बनाने लगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। इस स्थिति में हाइपरथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी है वो प्रकट होती है। इस परिस्थिति को यदि नियंत्रित नहीं किया जाए तो हमारा हृदय, मांसपेशियां और हड्डियों समेत कई अन्य अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। बटरफ्लाई यानी तितली जैसी थायराइड ग्रंथि हमारी गर्दन के सामने के हिस्से में होती है, जो T3 और T4 नाम के दो प्रमुख हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हृदय की गति, शरीर का तापमान, शरीर में ऊर्जा के उपयोग, शरीर के वजन के साथ साथ भोजन के पाचन और मस्तिष्क के कार्यों को संचालित और नियंत्रित करने के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की स्थिति हो जाने पर शरीर के इन सब कार्यों की गति बहुत तेज हो जाती है, जिसके दुष्प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसके जीवन तक पर पड़ने लगते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म का मुख्य कारण ग्रेव्स डिजीज होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून रोग है जिसके अंदर शरीर में ऐसी एंटीबायोटिक पैदा होने लगती हैं जो थायराइड का आवश्यकता से अधिक उसको सक्रिय बना देती हैं। T3, T4 बहुत बढ़ जाते हैं और TSH नाम का जो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है वह अत्यधिक कम हो जाता है। ऐसे में रोगी की आँखों तक को ऐसे लगने लगता है जैसे शरीर से बाहर आ रही हो। उस स्थिति को एक्सोप्थेल्मोस की स्थिति कहा जाता है। दूसरा कारण, थायराइड ग्रंथि में कई अति सक्रिय हाइपर एक्टिव नोड्यूल बन जाते हैं, जो T3, T4 को स्वतंत्र रूप से बनाने लगते हैं, जबकि सामान्य स्थिति में हमारा जो मस्तिष्क है वो वहाँ का जो हाइपोथैलेमस है और उसके बाद में जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वहाँ से TSH रिलीज होता है। यह स्थिति ज़्यादातर मामले में जो मल्टी हाइपर एक्टिव जो नोड्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर केसेस के अंदर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ओल्डर पीपल होते हैं, उनमें पाई जाती है। इसे टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर भी कहते हैं। एक और स्थिति होती है, उसमें थायराइड ग्रंथि में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस स्थिति को हम थायराइडाइटिस कहते हैं। यहाँ पर ग्रंथि की कोशिकाओं में सूजन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ पे। तो उससे जो हार्मोन होता है उसके अंदर इकट्ठा हुआ, वह हार्मोन हमारे ब्लड में लीक होने लगता है। ऐसी स्थिति ज़्यादातर गर्भावस्था के समय होता है महिलाओं में, या फिर किसी थायराइड में इन्फेक्शन हो जाए कोई भी वजह से, वायरल इन्फेक्शन, तो उस स्थिति में भी थायराइड जो हार्मोन होते हैं उसके T3, T4 वे हमारे रक्त के अंदर लीक हो जाते हैं और उनका स्तर है वो अचानक बढ़ जाता है। कुछ लोगों में एक अकेला नोड्यूल भी होता है, वो उसको हॉट नोड्यूल कहते हैं। वो नोड्यूल क्या करता है, वो बड़ी मात्रा के अंदर T3, T4 बनाने लग जाता है और उस नोड्यूल को जब तक हम निकालेंगे नहीं ऑपरेशन द्वारा या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन द्वारा उसको नष्ट नहीं कर दें, तब तक वो किसी दवा से जल्दी से नियंत्रित नहीं होता है। इसके अलावा भी हाइपरथायरॉयडिज्म उन लोगों में भी हो जाता है, जैसे किसी को हाइपोथायरॉयड की दवाई चल रही है जिसमें आपकी थायराइड ग्रंथि है वो कम काम कर रही है और उसको एक्टिवेट करने के लिए सुबह खाली पेट एक गोली दी जाती है। यदि उस गोली की मात्रा हम अधिक लेने लग जाए कोई रोगी,
तो फिर उसका जो है T4 और T3 बढ़ जाते हैं, तो वो एक दवा से पैदा किया हुआ और हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में आयोडीन ले ले किसी भी वजह से, तो भी थायराइड है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में दवा हट जाए या कम हो जाए और ऐसे आयोडीन कम हो जाए या नॉर्मल हो जाए, तो फिर थायराइड ग्रंथि भी अपने आप नॉर्मल हो जाती है। तो इस बात का हमें खास तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्वतः क्योरेबल डिजीज होता है इस वाला, जो दवा की वजह से या आयोडीन की अधिकता की वजह से होता है। अब सवाल उठता है इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानें कि हमारी थायराइड ग्रंथि है वो आवश्यकता से अधिक काम कर रही है। तो उसमें जो पहला लक्षण जो आता है सामने, वह तो आता है पैल्पिटेशन, यानी आपकी हृदय की गति है वो तेज़ हो जाती है, आपकी पल्स रेट है वो 100, 120, 110 इस रेंज के अंदर रहने लग जाती है लगातार। काफ़ी केसेस में बीपी भी अचानक हाई हो जाता है। आपको भूख तो काफ़ी लगती है लेकिन वज़न कम होने लग जाता है। भूख बढ़ने के बावजूद भी वज़न कम होना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। आपको गर्मी आवश्यकता से अधिक लगने लग जाएगी, तेज़ गर्मी लगने लग जाएगी, पसीना ज़्यादा आएगा, थकान बनी रहेगी। इसके अलावा क्या होता है, एंग्जाइटी, घबराहट बहुत होने लग जाएगी, इरिटेबल रहने लग जाओगे आप, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाएगा और बेचैन रहोगे, हर समय रेस्टलेस रहने लग जाओगे और कभी नींद भी नहीं आती है। हाथ पैरों में हल्का सा कंपन होने लग जाता है, जैसे आप कोई चाय पियेंगे तो आपको लग रहा है हाथ में हल्का सा कंपन है, आपके कप प्लेट है वो बजने लग जाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, यदि टॉक्सिक ज़्यादा है आपका थायराइड, तो फिर आपको लगता है आंखें बाहर आ गई हैं, एक या दोनों आंखें लाल सी रहने लग गई हैं, आंखों में खुश्की रहने लग गई है और बहुत सारे लोगों को डबल विजन हो जाता है, एक ही चीज़ दो दो नज़र आने लग जाती हैं। तो इस बात का भी विशेष तरीके से इन सिम्टम्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, हड्डियां पतली पड़ जाती हैं, खासकर हाथ और पैरों की हड्डी, अचानक आपको लग रहा है कि वहाँ पतलापन आ गया है और मांसपेशियां बिल्कुल कमज़ोर सी दिखने भी लग जाती हैं और आपको महसूस भी होने लग जाती हैं। इसके अलावा क्या है, बाल पतले हो जाते हैं और दिन में बार बार आपको फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में जाना पड़ सकता है। महिलाओं में जो उनका मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो इरेगुलर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चले, तो हाइपरथायरॉयड का आपको ब्लड की जांच द्वारा आराम से पता चल जाता है। यहाँ फ्री T3, T4, TSH करवाएं आप। और इसके अलावा यदि ग्रेव्स डिजीज़ हमें उसका संदेह हो, तो फिर उसके लिए हमें एंटीबॉडी एक जांच होती है वो करवानी चाहिए। थायराइड ग्लैंड उसका स्कैन भी करा सकते हैं, या आयोडीन अपटेक एक स्पेशल स्टडी होती है वो करवा सकते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड भी थायराइड के एरिया का कर सकते हैं यदि आपको वहाँ लगे कि कोई वहाँ नोड्यूल बना हुआ है तो। और एक विशेष स्थिति होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, उसको कहते हैं थायराइड स्टॉर्म। ये कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है, लेकिन हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि सडनली बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई चला जाएगा, पल्स रेट है वो 150, 160 के आसपास चल जाएगी, व्यक्ति में बिल्कुल वो उसके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि व्यक्ति कोलैप्स हो जाएगा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और यदि ऐसी स्थिति किसी हाइपरथायरॉयड के रोगी में आपको नज़र आए तो तुरंत हॉस्पिटल रश करना चाहिए। अब दवाओं का काम तो देखिए डॉक्टर करेंगे, यदि ये बीमारी डायग्नोस हो जाए हम यहाँ नहीं बता सकते, आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो हम आराम से यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें एक तो यह है कि जो दवा आपके डॉक्टर दें उसको निश्चित समय पर रेगुलर तरीके से, नियमित तरीके से आपको लेनी चाहिए, दवा मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप टाइम पर और एक रेगुलर तरीके से दवा लेओगे तो करीब 12 से 18 महीने के अंदर ये जो बीमारी है वो ज़्यादातर केसेस के अंदर क्योर हो जाती है, कुछ केसेस को छोड़ करके। तो उस बात का ध्यान रखें। कॉफ़ी और चाय का उपयोग आप मिनिमम करें यदि आपके हाइपरथायरॉयडिज्म है तो।
भोजन में ये ध्यान रखें कि कोई आयोडीन रिच खाना आपका नहीं हो। अपने खाने के बारे में आप पूरी जानकारी रखें। और एक मानसिक तनाव, उसको नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड का आपके मेंटल स्टिमुलेशन से सीधा का सीधा संपर्क होता है। और आप अपने रक्त की जो जांच है वो भी नियमित समय पर कराते रहें, खासकर फ्री T3, T4 और TSH की। और सामान्य स्थिति को आप लगातार बनाए रखें कि आपकी रेंज में रहे ये तीनों जांचें, तो फिर आपकी जो बीमारी है वो आराम से क्योर हो सकती है।